दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम केले की खेत में हैं और ये कायमगंज फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारे किसान हैं हमारे चाचा जी और उन्होंने इस केले की खेत में एक्टिव 80 का यूज़ किया है। तो उस एक्टिव 80 का क्या रिज़ल्ट आया है तो हम मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस केले के खेत में क्या क्या रिज़ल्ट आया है और कौन सा केला किस टाइम लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट हो, तो वो हम जानते हैं अपने चाचा जी से। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो हम जानना चाहेंगे शुभ नाम आपका। धर्मेंद्र दीक्षित। गांव कौन सा है? ग्राम जौरा। ग्राम जौरा। और आपके जौरा गांव में पहले तो तंबाकू की खेती ज़्यादा होती थी। अब भी होती है लेकिन तंबाकू के अल्टरनेट जो है वो केला आ गया है। केला आ गया है। अच्छा। तो आपने जो केले की खेती करी है इसमें आपने क्या महसूस किया है एक्टिव 80 को लगा के? एक्टिव 80 की बात तो ये अभी इमसाली हमने लगाई है, उससे पहले केला तो कई वर्षों से हो रहा है। हाँ। और उसमें अभी तक तो ये देसी केला, देसी और फार्मी, हाँ। इसमें जो है देसी केला लगभग खेती छोड़ रही थी। हाँ। तब तक ये जो है आपकी ये दवा हमने लगाई तो उससे जो है हमारा केला बच गया और पास पड़ोस के केले सब जो है चले गए देसी केला। तो लोग कहते हैं कि देसी केला जो है ये ज़मीन छोड़ रही है। हाँ। लेकिन इस दवा ने हमारे केला को रोका। हाँ। तो फिर हमने ये महसूस किया। अब हम दोबारा जो है आजकल में जो है फिर दोबारा लगाएंगे और इसका जो है भाई हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें जो है उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है अब हम इस दवा को केले में ही नहीं बल्कि आलू में, तम्बाकू में और उसमें मक्का में, सभी फसलों में यूज करेंगे। अभी तक तो हमने नहीं किया, बस केला में ही किया है। अच्छा, इससे पहले तंबाकू में भी डाला था आपने कभी? तम्बाकू भी नहीं डाला। अच्छा, तंबाकू में नहीं डाला है। हाँ। तो आपने क्या महसूस किया, मतलब जो है महसूस हमने ये किया है कि जैसे मान लो, और तो हम इसमें क्या जान सकते हैं, परंतु ये तो हमने महसूस किया ही है कि सबके केला चले गए और ये केला बच गया। बचा हुआ। हाँ, तो इसलिए हमने इस दवा का ही महत्व समझा। यही दवाई है इसके माध्यम से। हाँ, ये केला आपका बचा हुआ नजर आ रहा है, जबकि हम और भी केले दिखाएंगे कि कैसे, मतलब जो है जाने का कारण क्या होता है और कैसे जाते हैं और वो कैसे दिखते हैं, वो भी हम दिखाएंगे अगली फसल में। तो चाचा, जैसे देसी केला लगाते हैं और फार्मी केला लगाते हैं, तो फार्मी केला शायद पौधा भी उसका बहुत महंगा आता होगा। बहुत महंगा आता है। अच्छा, वो बहुत महंगा आता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। बहुत कॉस्टली पड़ता है, उसकी लागत पूरी लागत। एक तो उसमें ऐसा होता है कि वो बहुत नन्हा पौधा आता है। हाँ। तो पहले उसे उगाने में ही कम से कम 30% जो है वो चला जाता है। अच्छा, और 18 रुपये से 25 रुपये तक का पौधा होता है। अच्छा, उसमें लागत भी देसी केला से 2 गुनी लागत है और ऊपर खाद वगैरह की। तो इसलिए यहाँ का काश्तकार जो है मजबूरन फार्मी केला लगाता है, क्योंकि देसी केला जा रहे हैं। और इस दवा के प्रभाव से अगर यहाँ पर जो है यार केला रुका तो देसी केला में फ़ायदा है। देसी केला में ज़्यादा फायदा है। हाँ, क्योंकि उसकी लागत कम रहती है। तो देसी केले की कोई पौध का कोई वो नहीं। अच्छा, ये पौध जो तैयार हो रही है इस तरीके से, ये पेड़ के पास में ये लगा दिया जाता है। यही लगा दिया जाता है, इसी से पौधा दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। अच्छा, कितने एकड़ जमीन में आपके पास ये है केला अभी आपके पास? अभी तो फार्मी टोटल मिला करके, अब ये टोटल मिला करके ये समझ लो आप 2 एकड़ मान लो। अच्छा, 2 एकड़ में है। हाँ। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस 2 एकड़ ज़मीन से आपको कितनी प्रॉफिट निकल आएगी ऑन एवरेज? देखो ऐसा है ना, अगर जैसे मान लो फसल अच्छी है, रेट बढ़िया, इसके तो सब्जी है। जी। केला भी सब्जी है और इसके रेट जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं। अच्छा रेट मिल गया तो इसमें एक पौधा में लगभग 15 से 20 किलो का औसत आता है। अच्छा, एक पौधा, और 1 बीघा में 300 पौधे लगते हैं। अच्छा। और फार्मी में 20 किलो से 40 किलो तक का एवरेज आता है। तो उसमें अब जैसा रेट मिल जाए वैसे रेट औसतन जो है 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक।
20 रुपए तक का रेट मिल जाता है। मिल जाता है हाँ, किलो? देसी केला हाँ किलो का। अच्छा अच्छा, ये सब्जी में ही जाता है या फिर इसको पकाया? नहीं ऐसा होता है ना, ये देसी केला जितना है वो सब सब्जी में जाता है। टोटल सब्जी में जाता है। टोटल सब्जी में। और जो फार्मी है और जो वो उसको उसमें भी कुछ वैरायटियाँ होती हैं, इसको पकाया जाता है। अच्छा, उसको पकाया ही जाता है। हाँ। तो आपने ये बहुत अच्छे से मतलब जो है इसको केयर करके किया हुआ है। अच्छा, आप खुद ही करते हैं या बटाई पे देते हैं? वो ऐसा है ना, हम हम अपने खुद तो नहीं कर सकते हैं, हमारे देखो ये बटाईदार हैं। हाँ आइए। खुद तो करना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि इसमें हैंड्स की ज़रूरत होती है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिश्री लाल। मिश्री लाल। तो आपने इस केले की खेती को करा है, ये देसी केला लगाया है आपका, तो आपके केले से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो खूब है। अच्छा, और लोगों के चले गए हैं लेकिन आपका बचा हुआ तो हाँ, संतुष्टि तो होनी चाहिए। हाँ। जी 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 बिल्कुल। जो दवाई चाचा ने लगवाई थी हाँ, उसी से ये कमाल हुआ हाँ, है। कामयाब है। हाँ, वो दवाई ही कामयाब है। कामयाब है। तो इसको विधिवत पूरा तरीके से लगाइए। 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ज़मीन में जब भी पानी लगाओ इसको ज़रूर साथ में मिला करके लगाइए। ठीक ठीक। तो इसको जब आप लगाओगे तो आपकी जो गार होगी, जैसे मान लेते हैं चाचा ने भी बताया कि 15 से 20 किलो का एवरेज आता है। ये लग रही। हाँ, ये लग रही है। हाँ। तो अब आपका जो एवरेज आएगा वो 30 से 40 किलो का एवरेज आएगा इसी केले से। ठीक ठीक। इसी केले से ही आपको ये एवरेज मिलेगा, जो कि आपको फार्म वाला नहीं दे पाएगा, वो आपको ये देगा। ठीक। तो इस दवाई को आप यूज़ करिए। स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ज़मीन में लगाइए। ठीक ठीक। क्योंकि ये काफ़ी लंबाई हो चुकी है, हाइट काफ़ी हो चुकी है हाँ, केले की, पूरी हुई। इसलिए मतलब जो है इसमें स्प्रे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप केवल और केवल एक्टिव से स्प्रे तो हो जाता है। स्प्रे हो जाता है। ना हो तो जाता है, लेकिन उसमें जो है जैसे खाद में मिले कि अगर हाँ, बस खाद में मिला करके इसको ज़मीन में लगाइए। बिल्कुल तैयारी है, खाद मिला के आज ही ले। हाँ, आज अभी दादा हमारे साथ में लेकर के आए हैं, तो इसको लगा करके हाँ लगाइए जल्दी से जल्दी। इसमें मतलब पौधे को खाद ले आओ, दवा हम ले आए, तो जल्दी से जल्दी इसमें देते रहिए, डोज देते रहिए। क्योंकि जब देखो हम आप भोजन करते हैं तो हमको भी प्रॉपर टाइम पे भोजन चाहिए होता है। हाँ। और पौधे को भी अगर प्रॉपर टाइम पे भोजन मिलेगा तो ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ, पूरी पैदावार देगा। तो ठीक है, तो गाइस हम अभी दिखाते हैं जिस खेत में एक्टिव 80 का इस्तेमाल नहीं किया गया है उस खेत के क्या पोजीशन है और इस खेत की क्या पोजीशन है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें बिल्कुल हरा भरा है, जबकि इस टाइम पे हरा भरा तो कोई भी पौधा होता नहीं है केले का। अक्सर केले चले ही जाते हैं तुषार में, अक्सर केले चले जाते हैं तुषार में। इसमें हमने एक खेत नहीं बल्कि कई एक खेतों का विजिट किया है और वहाँ विजिट करके हमने ये पाया है कि सारे के सारे सूख गए हैं पौधे, लेकिन ये बाग बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। उसमें नीचे से किल्ला भी दे रहा है बहुत बेहतरीन, जो कि दूसरी फसल लगाने में कामयाब होगा। तो अभी हम आपको इस वीडियो में अपना फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो कोई बनाने वाला है नहीं, क्योंकि हम और चाचा जी दोनों लोग आए हुए हैं। तो हम दिखाते हैं अगला खेत और उसमें देखते हैं कि उसमें किस तरीके से ग्रोथ है और क्या उसकी पोजीशन है, सिचुएशन है। तो इस बाग के अलावा दूसरा बाग दिखाते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइस ये है जिस खेत में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये देख रहे होंगे किस तरीके की सिचुएशन है। बेटा इसको पकड़ना ज़रा, हमारी तरफ मूव करना। तो गाइस अंदर जाकर के देखते हैं कि इसमें क्या पोजीशन है। जो ये तुषार के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण ये सारे के सारे पौधे जैसे कि सूखे हुए हैं। बिल्कुल देख रहे हैं ये पौधा बिल्कुल जा चुका है, जबकि ये एरिया बिल्कुल खाली हो चुका है और ये पौधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये प्रभाव होता है मौसम का, और इस मौसम के प्रभाव के कारण देसी केला की खेती जैसे कि विलुप्त होती चली जा रही है। इसी तरीके से अगर हमने एक्टिव 80 का यूज़ नहीं किया तो ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मौसम तो ऐसा ही होना है, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बाग लगभग, जिसमें किसी किसी पेड़ में गार दिख रही है और बाद बाकी जहाँ पर मतलब जो है गार नहीं आ पाई, वो पूरा का पूरा पेड़, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेड़ जा चुका है।
जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब जो है हरियाली नज़र नहीं आ रही है। और इस हरियाली को बनाए रखने के लिए हमें एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो सिचुएशन यही आएगी, किसान परेशान रहेगा और केले की खेती का लाभ नहीं ले पाएगा। तो ये लगभग जहाँ पर जिस पेड़ों में गार नहीं आई थी वो सारे के सारे पौधे काट काट के फेंक दिए गए हैं। इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे किले से उम्मीद करेंगे कि मतलब जो है कि यहाँ से दूसरा किला निकलेगा, फिर उससे केले की फसल फिर से दोबारा से लहलहाएगी। तो इस तरीके से कब तक चलेगा। तो ये सारा का सारा बाग काट के फेंक दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे पौधे जा चुके थे। अब जो बचे हुए पौधे हैं वो भी जाने की कगार में हैं। हमें नहीं लगता है कि इनमें गार आ पाएगी, और आएगी भी तो बहुत कमज़ोर, और वो इसका वज़न भी सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये जो देख रहे हैं इसमें काफ़ी वज़न होता है, और कमज़ोर पौधे पे अगर गार का वज़न डाल दिया जाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगी। तो गाइस, इस तरीके से जितने भी केले की खेती के करने वाले किसान भाई हैं वो हमारे इस वीडियो को देखें, और जितने भी किसान हैं केले की खेती करने वाले, उन सारे लोगों को हमारा ये वीडियो शेयर करें और एक्टिव 80 को पहचानें। मोदी केयर का एक्टिव 80 अगर आपने हमारे किसी भी फसल में यूज़ कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फसल में ये पोजीशन कभी भी नहीं आएगी। हर मौसम को मतलब मात देने का काम करेगा एक्टिव 80। तो ज़मीन में एक्टिव 80 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप हर पानी में इसको देते रहिए। 3 से 4 बार 5 बार आप दीजिए तो आपकी ज़मीन की नमी बरकरार रहेगी। तो तमाम तरीके के जो रोग लगते हैं केले की फसल में वो एक भी रोग नहीं लगेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर रोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सभी गाँव में यही सिचुएशन हुई है, ये फसलें बर्बाद हुई हैं। तो इस बर्बादी से बचने के लिए हमारा एक ही प्रोडक्ट है जो एक्टिव 80 है, उसका यूज़ करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।